सुकांता मजूमदार जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय समीक भट्टाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। माइक ओपन सर आपका। चकना कहाँ गया? फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहा है। ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम को लेकर के भारत के किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो वाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो 2005 की अगस्त महीने पर वोटर आइडेंटिटी कार्ड की मांग किया था, जिन्होंने 4 अगस्त 2005 सारा पेपर्स स्पीकर की टेबल का ऊपर फेंक कर ये बोला था द एंटायर वोटर लिस्ट फिल्ड बाय बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स ओनली। और इसी वोटर लिस्ट लेकर सीपीएम चुनाव में जाना चाहता है। 2005 के जो नेत्री खुलेआम इसका विरोध करते, आज उसी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? हाउ द BLAs आर बीइंग थ्रेटन्ड in a clandestine manner. She compelled the BLOs to upload the false documents in the system. We are living in a bordering district. West Bengal having a porous border with Bangladesh of 220 kilometers, 2200 kilometers. The border is porous, full of water bodies. It is not possible for a single force to check the illegal immigration unless and until there is a joint operation, a political consciousness, as well as the public awareness. You cannot stop this silent demographic invasion. This is an international conspiracy, and the whole political organization, Bharatiya Janata Party, we have been saying these things from mid-80s. These things are going on, and West Bengal is a lone state where Rohingyas are a welcome guest. उद्यान पात्र बैठा रखा रास्ते के ऊपर। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है। ये पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके ऊपर चले गए वो भी रहे, जो फेक वोटर्स है खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकते हैं? सारे बीएलओ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। एक बीएलओ महिला थी, उसका पति देव के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमारा बीजेपी का जो BLA 2 था, बीजेपी का कार्यकर्ता फॉर्म 7 डाल नहीं पा रहे हैं। इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पॉलिटिसाइज करके उसको लगा दिया तृणमूल कांग्रेस का हुडलुम्स का साथ। जो किसी भी हालत से ये प्रोसेस को चलने नहीं देना चाहिए। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, she took the oath of Indian Constitution, openly abusing the election commission with filthy languages. Is it desirable in a civilized society? आज ये धरना किस लिए चल रहे हैं? किस लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए? इसका कारण सिर्फ एसआईआर नहीं है। कलकत्ता के आनंदपुर में एक भयानक अग्निकांड हो गया, 25 लोग मारे गए और अभी भी 30 लोग लापता है। एक बार के लिए सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर उस जगह वो पहुंच नहीं पाए और 1500 किलोमीटर उन्होंने ऊपर से उठकर पहुंच गए। यहां
Indian internal security is being compromised. We cannot and will not compromise with the internal security of this country. The entire demographic designs of different bordering districts have been changed. Not only in West Bengal, in Bihar and Jharkhand also, using West Bengal as a passage. The demography of Simanchal and Bonanchal have been changed. This is too unfortunate. आज जो मुख्यमंत्री ईडी का रेड चल रहा है उस जगह में पहुंच जाते हैं अपने सीएस को साथ लेकर, डीजी को साथ लेकर के, पुलिस कमिश्नर को लेकर के, पुलिस अधिकारी को लेकर के, ईडी ऑफिसर से पास अपना सारे दलील दस्तावेज, अपना कागजात छीन रहे हैं। ऐसा माहौल आज पश्चिम बंगाल में बना दिया गया। एसआईआर लेकर हल्ला करने का कारण एक ही है, ममता जी जान रहे हैं जो डेज आर नंबर्ड, तृणमूल एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है किसी भी हालत से वे सरकार को पश्चिम बंगाल में चलने नहीं देंगे। ममता बनर्जी इज नॉट अ पैराट्रूपर पॉलिटिशियन। वो जमीन का महक पहचानते हैं। वो ये जानती है भाली भांति जी तृणमूल का समय समाप्त है, अभी विसर्जन का जो बाजा बजना है वो हो गया है, और उसी का कारण आज ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सभी जगह इसका धरना चल रहा है। जो लोग जिस पार्टी का सांसद खुलेआम पत्रकार के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, जो पार्टी कैलकाटा हाईकोर्ट के भीतर न्यायाधीश का कक्ष में घुसकर उसको मैनहैंडल करता है, उसका घर में जाकर पोस्टर चिपका देता है। The constitution doesn't exist in West Bengal. It is not only a constitutional crisis, there is a total breakdown of constitutional machinery in our state. Judiciary is being attacked. वो किसी पत्रकार को भी छोड़ता नहीं है। जिन्होंने स्पीकर की टेबल का ऊपर सारे बांग्लादेशियों का नाम बोलकर पेपर फेंक कर चले आई थी, आज वही ममता बनर्जी घुसपैठ बोल रही है। जो घुसपैठ बोलकर क्या है? आज पूरा देश को सोचना चाहिए। 4000 किलोमीटर के ऊपर बांग्लादेश का साथ हमारा बॉर्डर है, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश। अब पश्चिम बंगाल, हमारा बॉर्डर 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस पोरस बॉर्डर को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार की कोई भी सहयोग नहीं है। बीएसएफ बीओपी बनाने के लिए जमीन मांग रहा है, वो जमीन ममता जी नहीं दे रहे। 2011 में सत्ता परिवर्तन का साथ साथ द गवर्नमेंट हैज ओपनली डिक्लेयर्ड दे आर नॉट सपोज्ड टू एक्वायर अ सिंगल स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इफ अ गवर्नमेंट डजंट हैव एनी कॉम्प्रिहेंसिव लैंड पॉलिसी। तो उसका नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, आज हम लोग देख रहे हैं। काल ममता बनर्जी बोल दिया जो 50 किलोमीटर का दूरी पर जाए, क्यों गया जाएगा बीएसएफ? 15 किलोमीटर के भीतर अगर बीओपी करना है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर हम मानने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में किसी देश नहीं चल सकते, किसी राज्य नहीं चल सकते हैं। और पश्चिम बंगाल के साथ पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वोट कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो अलग है। 300 BJP workers have been killed since 2016. Immediate after coming out the result in the 2nd May 2021, within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 27 female BJP workers came out and they spoke in front of your boom that we have been gang raped by the Trinamool goons. These are the conditions. A total absence of law and order, total anarchy, सारा लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल का पास चुनाव, इट इज नॉट द इलेक्शन इज नॉट अ चॉइस फॉर तृणमूल कांग्रेस, इट इज द कंपल्शन। वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वो लोग शांति से मतदान करें, इसका ऊपर तृणमूल का कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए। द ब्लडी इलेक्शंस वी हैव बीन फेसिंग फॉर 3 and 4 decades।
वन हेजिमोनी रिप्लेस बाय अनदर हेजिमोनी। लेफ्ट रेजिम में अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का निधन हुआ था, उससे ज्यादा कार्यकर्ता का निधन, हत्या हो रहा है अभी तृणमूल कांग्रेस के जमाने पे। आज स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में? एससी मारे जा रहे हैं, एसटी मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहा है। अब पिछले 3 साल की जितना पॉलिटिकल मर्डर्स, उसका हिसाब देख लीजिए। मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान। आज सारे मुसलमान लोगों का गांव देख लीजिए, आग जल रहे हैं वहां। कौन ऐसा स्थिति के लिए जिम्मेदार है? आज भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो किसी जमाने में इस देश को नापाक बोलकर, इस देश को दरुल हर्ब बोलकर देश छोड़ के चले गए थे। जो लोग खुलेआम रास्ते पे खड़ा होकर नारा लगाए थे, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, आज वही लोग फिर से हिंदुस्तान में वापस ला रहे हैं। आज ये पूरा रेडिकलाइजेशन चल रहा है। पूरा जगह में बांग्लादेश को पैसेज बना, पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर, और खास करके कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से आफ्टर ड्यूरिंग द कोविड पीरियड सारे जगह पर अपना मॉड्यूल सेट कर दिया। सारे जगह में जितना लश्कर तैयबा से लेकर जेएमबी सर वहां घुस रहे हैं। कलकत्ता से आईएसआईएस का एक्टिविस्ट अरेस्ट हो रहे हैं खुलेआम। रविंद्रनाथ ठाकुर का तस्वीर जलाया जाता है मालदा डिस्ट्रिक्ट में। तृणमूल कांग्रेस का एक स्टूडेंट लीडर, बांग्लादेश में रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रतिमा तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में सत्यजीत राय का घर ध्वस्त कर दिया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में आकर के ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जो সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি এবং সেখানে স্পষ্টতই তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার যে ভূমিকা এবং তিনি যে একের পর এক মিথ্যাচার করে গেছেন সেই বিষয়ে উল্লেখ করলেন। তিনি তার বক্তব্য, জমি অধিগ্রহণের সমস্ত ব্যবস্থা কেন্দ্র করে দিয়েছে, কিন্তু তারপরেও রাজ্য কেন্দ্রকে জমি দেয়নি এবং এটা বাস্তব যে জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রের তরফ থেকে টাকা চলে এসছে, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া হয়ে গেছে, কিন্তু জমি হস্তান্তর কেন্দ্র অবধি হয়নি। এই নিয়েও গোটা বিষয়টি কোর্ট অবধি, হাইকোর্ট অবধি যায়। এইভাবে রাজ্য চলতে পারে না। এছাড়াও তার সংযোজন একাধিক বিজেপি কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে, এমনকি ধর্ষণের অভিযোগও তুলছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য, বিজেপি রাজ্য সভাপতি। কোনো রকম আইন এই মুহূর্তে এই পশ্চিমবাংলার মাটিতে নেই সংযোজন শ্রমিকের। 2011 में सत्ता परिवर्तन का साथ साथ the government has openly declared they are not supposed to acquire a single square feet of land. If a government doesn't have any comprehensive land policy, तो उसका नतीजा क्या होता है, अंजाम क्या होता है, आज हम लोग देख रहे हैं। काल ममता बनर्जी बोल दिया कि 50 किलोमीटर का दूरी पर जाए, क्यों क्या जाएगा बीएसएफ? 15 किलोमीटर का भीतर अगर बीओपी करना है तो उसके लिए हम सहयोग करेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर हम मानने वाला नहीं है। ऐसा स्थिति में किसी देश नहीं चल सकते, किसी राज्य नहीं चल सकते। और पश्चिम बंगाल के साथ पूरा हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो वोट कल्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो अलग है। 300 बीजेपी वर्कर्स हैव बीन किल्ड सिंस 2016. Immediate after coming out the result in the 2nd May 2021, within 27 days, 56 BJP workers have been killed. 27 female BJP workers came out and they spoke in front of your home that we have been gang raped by the Trinamool goons. These are the condition. A total absence of law and order, total anarchy. सारा लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया। तृणमूल का पास चुनाव, it is not the election is not a choice for Trinamool Congress, it is their compulsion. वो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते। वो लोग शांति से मतदान करें, इसका ऊपर तृणमूल का कोई भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल की पंचायत चुनाव देख लीजिए, कॉर्पोरेशन चुनाव देख लीजिए, म्युनिसिपैलिटी का चुनाव देख लीजिए, द ब्लडी इलेक्शंस वी हैव बीन फेसिंग फॉर 3 and 4 decades. One hegemony replaced by another hegemony. लेफ्ट रेजिम में अभी जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का निधन हुआ था, उससे ज्यादा कार्यकर्ता का निधन, हत्या हो रहा है अभी तृणमूल कांग्रेस के जमाने पे। यह स्टेटमेंट है
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। ये स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, इससे खराब शब्दों में एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट के महामहिम जस्टिस उन्होंने बहुत ही सोबर तरीके से शटअप बोला है, ये मेरी आकलन है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार को लेकर फिर से एक बार उनका जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो नॉट द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एट ऑल फैक्चुअल, उस स्टेटमेंट को उन्होंने रटाया फिर से एक बार दोहराया। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से लेकर सब जगह में बोलती रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, और उनकी पार्टी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दी है। यानी किस तरीके की मान्यता दी है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप की तरह मान्यता दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं हुआ, नहीं कभी हुआ। कभी भी किसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट और किसी कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उसी को संशोधन करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को एक सजेशन दिया है, प्लीज रीड द आधार एक्ट, यानी आप आधार कानून को पढ़िए। मैं तो बोलूंगा कि उतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हम सबको जो आधार कार्ड मिलती है, छोटा वाला कार्ड के साथ जो लंबा वाला हिस्सा एक मिलता है जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है, उसके सामने की तरफ इंग्लिश हिंदी में, पीछे की तरफ बांग्ला में लिखा हुआ होता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये आपका नागरिकता का परिचय नहीं है। ये आधार एक्ट का पार्ट है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने बहुत कुछ ड्रामा किया। उन्होंने बताया कि कल से वो दिल्ली में जब से है तब से बता रही है कि बीएलओज मारे गए, उनके परिवार को लेकर वो आए हैं। मेरा सवाल आपके माध्यम से ममता बनर्जी और टीएमसी से है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन टीएमसी का है, डीएम टीएमसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, अभी तो उसका नाम परिवर्तन होकर बेचारा दीदी का अफसर हो गया है बीडीओ, एसडीओ या एसडीएम जहां जिसे कहा जाता है, सारे तो दीदी का है, यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मैं आपके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस को ये सवाल पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में या यहां के चीफ इलेक्शन कमीशन को कितने डीएम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की किसी व्यक्ति ने ये इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने सारे बीएलओज एसआईआर के लिए मारे गए हैं? कितने डेथ सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा किया है? हमारे पास मीडिया के माध्यम से जो न्यूज है, एक भी नहीं। टिल नाउ नॉट ए सिंगल allegation, even not an allegation is there or report is there from the end of the district administration regarding death of BLO due to the SIR. एक भी डीएम, जो डीएम दीदी के कहने पे उठती है, जागते हैं और सारे काम करते हैं, एक भी डीएम ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को 4 बार 5 बार मीटिंग हो चुका है, मीटिंग में डिस्कशन भी हुआ है, ये भी इंफॉर्मेशन चैनलों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन में डिस्कशन हुआ है, लेटर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, लेटर हमारे पास नहीं है, लेकिन आपसे ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टिल नाउ एक भी ऐसा मौत के बारे में इलेक्शन कमीशन को सूचित नहीं किया। आज माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में मुख्यमंत्री ने क्लेम किया कि माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन शायद उनके पक्ष रखेगा कि नहीं रखेगा, वो उनके विषय है। लेकिन मीडिया के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब क्लास 2 अफसर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा, तो आपने क्लास 2 अफसर क्यों नहीं दिया? एसआईआर अगर करना है कि तो किसी को तो काम करना पड़ेगा। आपने क्लास 2 अफसर नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन ने माइक्रो ऑब्जर्वर अपने से लगाया, केंद्र सरकार से लगाया। तो ममता बनर्जी के जो ड्रामाबाजी है, ये सिर्फ कैमरा को
अपनी तरफ खींचने का एक मुहिम है। हम तो पूरे साल देखते रहते हैं, दिल्ली वाले भी कुछ दिनों के लिए देखिए, आपका भी मनोरंजन होगा। हम तो पूरी साल देखते रहते हैं, खींच मेरी फोटो तो खींच मेरी फोटो। कभी दार्जिलिंग जाती है, वो जाके चाय की टोकरी पीछे लगा लेती है, दो पत्ते उठा लेते हैं। तो हम तो पूरी साल भर देखते हैं, तो दिल्ली वालों को देखने को मौका मिले। हाँ, तो दिल्ली वालों को देखने का समय ये थोड़ा मौका मिला, और ये भी ठंडे की समय पे, जाड़े के समय में। लेकिन ममता बनर्जी का शो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। मैं पिछले दिन भी बोला था कि बंगाल में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हम मानते हैं उत्तम कुमार को, तो उनकी एक ही हिंदी फिल्म रही, छोटी सी मुलाकात। सारी जिंदगी बाकी बांग्ला फिल्म ही किया उन्होंने। तो वो फिल्म फ्लॉप रही किसी कारणवश। तो दीदी का भी ये छोटी सी मुलाकात दिल्ली आके फ्लॉप ही रहेगी, और अभी तक फ्लॉप ही रहा। बाकी आपका कोई सवाल है तो कृपया अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है तो किसने किया? बीएलओज ने फॉर्म भरा है ऑनलाइन डिजिटली, उसको चेक किया, किसने किया? करने का काम किसके पास था? बीडीओ के पास था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास था, या बेचारा दीदी का ऑफिसर, जो भी बोले आप, एसडीओ के पास था। ये सारे कौन से सर्विस के ऑफिसर हैं? बीएलओ स्टेट सर्विस का ऑफिसर है, स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है। बीडीओ स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है। एसडीओ स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम है। ऐसे मुलाजिम है, मैं आपको इस घटना से इस तरह के एक एग्जाम्पल देके बता सकता हूं। हमारे वहां पे एक बीडीओ के ऊपर मर्डर का मामला चल रहा है, लेकिन सरकार उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इतने दीदी के नजदीक वाले अफसर है, और उनके खिलाफ ये भी इल्जाम है कि उनको 0 मिला था पेपर में, प्रॉपर बनाया गया। ऐसे अफसर बैठे हुए पदों पे, और वो एसआईआर का काम कर रहा है। अगर एसआईआर में किसी ने गलती की तो किसने गलती की है? करवाया गया, प्लानफुली करवाया गया। जैसे प्रमुख तृणमूल नेता के उनके नाम पे जानबूझकर कुछ खामियां, जैसे समीक भट्टाचार्य, उनके नाम का स्पेलिंग मैंने एक ए डाल दिया या एक ए हटा दिया, कॉल आ जाएगा उनको, क्योंकि ये तो मशीन करता है, एआई करता है। तो एक घटाने का, ये लगाने का या घटाने का काम कौन कर सकता है? बीजेपी के वर्कर थोड़ी कर सकते हैं, दीदी के मुलाजिम करे हैं। तो ये प्लानफुली हुआ कि नहीं, इसके ऊपर भी अगर इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप हो सकता है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कुछ जगह पे जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया गया, और दोनों जिले में कनेक्शन आ रहा है कि कहीं पे डीएम था और वो डीएम ट्रांसफर होकर दूसरी जगह पहुंचा। उसी डिस्ट्रिक्टों में जिंदा लोगों को मरे हुए दिखाने की संख्या ज्यादा आ रही है। वेदर इट इज कोइंसिडेंटल और प्लानिंग, ये तो ममता बनर्जी बता सकती हैं। एक तृणमूल बड़े नेता का नाम कैसे भूल हो सकता है स्पेलिंग में? आप बताइए ना। वो भी एडुकेटेड है, जो बीएलओ है उसको पहचानते हैं, नामचीन लोग हैं। अरे ऐसा नहीं सिर्फ कि उनके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी, लोगों के साथ भी हुआ है, लेकिन वो लॉजिकल है। सपन दासगुप्ता, पद्मश्री सपन दासगुप्ता, पद्मभूषण सपन दासगुप्ता, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि वो वहां पे नाम नहीं था। 2002 में उनका नाम नहीं था। मोहम्मद सामी, इंटरनेशनल क्रिकेटर, और उनका रिस्पॉन्स देखिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मोहम्मद सामी साहब ने दिया है। मैं उनको सराहता हूं उनके लिए, मतलब आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड थैंक हिम कि उन्होंने बोला कि हाँ, एसआईआर इज इंपॉर्टेंट वर्क, वी हैव टू पार्टिसिपेट। क्यों नाम नहीं था, क्यों उनको बुलाया गया? क्योंकि 2002 में उनका नाम नहीं था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ही बेसिकली बिलोंग्स टू यूपी। वो रणजी खेलने के लिए बंगाल में आए थे, सेम एज दीपक अधिकारी हु इज द बंगाली सुपरस्टार। देव टीएमसी सांसद भी हैं, उनको भी बुलावा आया। क्यों बुलावा आया आप चेक करिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। देव यानी दीपक अधिकारी, जो बांग्ला फिल्म के सुपरस्टार है, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शायद तीसरी बार का,
और वो 2010 में उनका नाम पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में चढ़ा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उससे पहले वो उनके पूरा परिवार मुंबई में रहते थे। तो मुंबई में रहने के कारण उनका नाम 2010 में जब चढ़ा वोटर लिस्ट में, 2002 में नहीं रहा। स्वाभाविक है उनको उनके पास लेटर गया। एक मिनट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। वी आर नॉट द स्पोक्सपर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन, नॉट इवन वी आर एडवोकेटिंग फॉर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज अ सेपरेट एंटिटी, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Election Commission is answerable to the people, and it is the duty of the Election Commission to provide a clean voter list to the people of India. हमारा कहना स्पष्ट है। देखिए, हमारा लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई है। ममता बनर्जी चाहते हैं जो वोटर लिस्ट है वही वोटर लिस्ट रह जाए और चुनाव का बाद SIR हो। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा समझे तो वही कर दे। बंद करिए SIR, ED CBI के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए, इनकम टैक्स और GST को बोल दीजिए फर्दर कोई नोटिस भेजने का जरूरत नहीं है। फिर भी इस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी हारेगा। तृणमूल को कोई बचा नहीं सकता। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है कि अभी तो तमाशा चल रहा है साहब। अब मेसी को लेकर क्या हुआ? इंटरनेशनल एरिना में हमारा फेस लॉस हो गया। व्हाट वाज हैपनिंग इन जोहर क्रांगन कैलकाटा, जो मेसी को देखने के लिए এই মুহূর্তে যে ছবি দেখাচ্ছিলাম বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন, সেখানেই বক্তব্য রাখছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিক বিষয় তুলে ধরেছেন সুপ্রিম কোর্টে, সেখানে যেন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছিলেন। এমনকি মাইক্রো অবজারভার নিয়েও তিনি যখন বক্তব্য রেখেছিলেন অসমের তুলনা টেনে ধরেছিলেন। অসমে কেন মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হয়নি, কেন বাংলায় মাইক্রো অবজারভার পাঠানো হচ্ছে, সেক্ষেত্রেও কমিশনের আইনজীবী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে অন্যান্য রাজ্যে কোনোভাবে বাধার মুখে পড়তে হয়নি নির্বাচন কমিশনকে SIR এর কাজ করতে গিয়ে, সেক্ষেত্রে বাংলাতে বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। সেই কারণেই মাইক্রো অবজারভারকে নিযুক্ত করতে হয়েছে। আর সেই মাইক্রো অবজারভার পদ বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি বেশ কিছু বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি প্রথমেই জানান যে 5 মিনিট সময় প্রধান বিচারপতির কাছে তিনি 5 মিনিট সময় চান, তবে প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তাকে 15 মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে। खुद आइए पूरा टीम लेकर के, आप मुर्शिदाबाद में जाइए, मालदा में जाइए, नॉर्थ 24 परगनास में जाइए, डायमंड हरबार पे जाइए, देखिए क्या हो रहा है वहां SIR का नाम पर। BLO के साथ मिलिए, स्थिति क्या है। एक BLO के साथ अपना बीवी का 20 साल से कोई संबंध नहीं है, उसका आपस का झगड़ा, आपस का रंजिश, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही कमिटेड सुसाइड इन सिलीगुड़ी। द वेरी नेक्स्ट डे Trinamool Congress has given a statement, there is a cause of death is SIR. This man was under pressure and situation compelled him to commit suicide. और उसका भाग परिवार का लोग बोल रहे हैं इसका साथ दूर दूर से कोई संपर्क नहीं है, ये इसका तो घरेलू मामला है। ऐसा ही चल रहा है SIR को लेकर के, और पूरा पश्चिम बंगाल में जो जिंदा जल गया लोग 25, अभी संख्या 50 के ऊपर भी होगा। बाहर से दरवाजे में ताला लगा हुआ था, कोई बाहर नहीं आ पाए। आज DNA टेस्ट के हिसाब से उसका बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, उससे नजर हटाने के लिए, that simply to divert the public attention from Anandapur incident, this drama has been staged by our honorable Chief Minister, Ms. Mamata Banerjee. सुकांत जी अभी बोल दिए जी, एक भी DM ने तो नहीं बोला जी SIR का कारण किसी BLO का मौत हुआ है। हड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका जवाबदारी तो हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो चले गए। तमिलनाडु केस पे तो वेस्ट बंगाल पार्टी बना था, नतीजा क्या निकला। ये पश्चिम बंगाल की जनता को, और खास तौर के पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी जिहादी घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या है,
जो अल्पसंख्यक है उसको एक मैसेज देने के लिए आ रहा है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पश्चिम बंगाल की आम जनता से ममता जी का कोई लेना देना नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है जो तृणमूल को छोड़ रहे हैं। अभी से 30% जो वोट बाकी है, कल तो मुख्यमंत्री बताया 33%, कहां से उसको यह आंकड़ा मिला? हम लोग तो जानते हैं माइनॉरिटीज इज 27% इन वेस्ट बंगाल एंड यस्टरडे आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर শ্রমিক ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সওয়াল জবাব করেছিলেন তাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফেস লস হচ্ছে। एवरीबॉडी इज रनिंग आफ्टर दैट मुस्लिम वोट। पश्चिम बंगाल का भविष्य कौन तैयार करेगा? बांग्लादेशी घुसपैठिया जो उधर भी हिंदू को मार रहे हैं, उधर भी मारने का कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, क्या हुआ महेशतला में? पूरा देश को सोचना चाहिए, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हम लोग शुरू से चाहते हैं इसमें कोई राजनीति ना हो, कोई कांग्रेस सीपीएम बीजेपी नहीं है। ये रेडिकलाइजेशन का खिलाफ लड़ना ये आज हर इंसान का धर्म होना चाहिए। रेडिकलाइजेशन इज अ कैंसर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखिए, एसआईआर के बारे में जो ममता बनर्जी बात कर रही है उसका सत्य से बहुत कुछ परे है। नंबर 1 हेतु है। दूसरी बात है कि जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात हो रही है, बंगाल में डॉक्यूमेंटेशन क्यों कम एक्सेप्ट हो रहे हैं, जिसके बारे में ममता बनर्जी शायद बोल रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप चाहे तो अभी आपका जब बर्थ सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं जाके। जब एक सरकारी मिशनरी फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाएगा, कलकत्ता कॉरपोरेशन से, कोलकाता कॉरपोरेशन से बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो रहा है जो 90s का बर्थ सर्टिफिकेट है, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के जितने पंचायत है उस पंचायत से पंचायत प्रधान, पंचायत मेंबर के सर्टिफिकेट के ऊपर सरकार ने नोटिफिकेशन किया, सर्कुलर किया है हेल्थ मिनिस्ट्री को कि अगर वो लिख के दे तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब आज आप बैठे बैठे बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं 1980, 1974 इस समय का बर्थ सर्टिफिकेट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि प्लानिंग नहीं है? और ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्या मान लेना चाहिए? নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।